दोस्तों आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी विलास रस के बारे में। अब ये महालक्ष्मी विलास रस के क्या फायदे हैं, कैसे आपको लेना है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों ये जो महालक्ष्मी विलास रस है इसे बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे बैद्यनाथ हो गई, डाबर हो गई और भी बहुत सारी कंपनियां जो है इसे बनाती हैं। तो आप चाहें तो किसी भी कंपनी का ले सकते हो। देखिए आप इसे जो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर होते हैं वहां से आप इसे जो है खरीद सकते हो, या आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ऑनलाइन खरीदने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। देखिए ये जो महालक्ष्मी विलास रस है, एक और आती है लक्ष्मी विलास रस। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, महालक्ष्मी विलास रस में और लक्ष्मी विलास रस में। लेकिन यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं महालक्ष्मी विलास रस के बारे में। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो देखिए इसमें जो है अबरक भस्म, वंग भस्म, रौप्य भस्म, ताम्र भस्म, जावित्री, जायफल, स्वर्ण भस्म आदि इस प्रकार के इंग्रेडिएंट जो है इसमें शामिल किए गए हैं, जिससे ये महालक्ष्मी विलास रस है वो बनाया गया है। तो दोस्तों फायदों की अगर हम बात करें तो अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम बार बार हो जाता है, या फिर नज़ला की शिकायत होती है, या फिर आपका गला खराब होता है, गले में खराश रहती है, या फिर आप अस्थमा के पेशेंट हो, या फिर आपको लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में काफी यूजफुल जो है रहता है। और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो उस कंडीशन में भी फायदा करता है। इसके साथ साथ ये सिर दर्द जो सर्दी से या कफ के कारण या अन्य प्रकार से जो सर दर्द हमेशा बनी रहता है या कभी कभी होता है, ऐसे सिर दर्द में भी इसका प्रयोग विशेष रूप से लाभकारी रहता है। इसके अलावा अगर आपकी सर्दी के कारण जो है नाक जाम हो जाती है, जैसे ही सर्दी होती है आपने देखा होगा नाक जाम हो जाती है, नाक में दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है महालक्ष्मी विलास रस। या फिर आपको कोई चर्म रोग है तो उसमें ही फायदेमंद होती है। इसके अलावा अगर आपको वीकनेस लगता है या फिर एनर्जी की कमी लगती है, या फिर आप बीमार थे, तबीयत आपकी खराब थी और तबीयत जैसे ही ठीक होती है तो उसके बाद आपने देखा होगा कि हमको जो है कमजोरी जैसा लगता है, तो उस कंडीशन में भी फायदा करती है। और अगर आपको हाथी पांव है जो कि एक बीमारी होती है, उसमें भी जो है अच्छी होती है। हर्निया है तो हर्निया में भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपके शरीर में दर्द बना रहता है या फिर पेट में दर्द होता है, उस कंडीशन में भी फायदा करती है। या फिर आपको बार बार एलर्जी हो जाती है, या फिर बार बार आपको फीवर बुखार हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी फायदा करती है। या फिर आपको भगंदर है, या फिर आपका डाइजेशन सही नहीं रहता है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, तो उसमें ही फायदा करती है ये। और अगर आप एनीमिया के पेशेंट हैं, या फिर आपको पीलिया हो जाता है जिसको जॉइंडिस बोलते हैं, तो उस कंडीशन में भी फायदा करती है। आपके लीवर के लिए भी अच्छी है ये मेडिसिन। इसके अलावा ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करती है ये। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा आपने कि इसके कितने सारे फायदे हैं। डोज की अगर हम बात करें तो देखिए एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को आपको लेना होता है। देखिए दोस्तों डोज जो होती है वो हमारी प्रॉब्लम, हमारी बीमारी के अकॉर्डिंग होती है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही डोज डिसाइड होते हैं। तो इसीलिए मैं तो आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि इसे लेने से पहले एक बार आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। इसे आप जो है पानी के साथ भी ले सकते हैं या दूध के साथ भी ले सकते हैं। इसे मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन जो बच्चे हैं और जो महिलाएं प्रेग्नेंट है वे ना लें, या अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से सलाह लें। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हेल्थ में इश्यू लगता है आपको इसे लेने के बाद, तो आप इसे लेना है वो बंद भी कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी महालक्ष्मी विलास रस के बारे में जानकारी। फिर भी कोई सवाल है आपका, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मेरा नाम है जितेश, और आपने इस वीडियो को इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।